नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रथम परक भी शुरू हो चुके हैं। तो अपन पढ़ रहे थे आरोह, और आरोह का पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो आलावादी कवि हैं, उनका कवि परिचय अपन पढ़ चुका था। और आज अपन करेंगे आत्म परिचय और एक गीत की व्याख्या। एक गीत और आत्म परिचय की व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो आप भी जाइए, आप सर्च कीजिएगा हिंदी विद पुखराज यूट्यूब चैनल, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। और कल का जो अपना वादा है मिशन 100 उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद पुखराज के साथ अनवरत जुड़ा रहना पड़ेगा और साथियों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन के प्रथम पाठ की व्याख्या, और जिसकी शुरुआत है और उसका नाम है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आत्म परिचय लिया कहां से गया है। ये आत्म परिचय निशा निमंत्रण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण। तो पहली बात आपको पता है कि लिया कहां से गया है? निशा निमंत्रण से। और ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की है। और साथ ही ये आरोह का पहला पाठ है। तो हम कई बार जब इसकी सप्रश्न व्याख्या करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये कहां से ली गई है। काव्य संग्रह ध्यान रखना। और उसकी एक कविता है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में मैंने आपको कल दो बातें बताई थी कि आधुनिक काल के हालावादी युग के प्रवर्तक हैं। आधुनिक काल में जो हालावादी युग आए हैं उसके प्रवर्तक हैं। ये है आत्म परिचय। आत्म परिचय का मतलब है कि वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं। जिस तरह से आत्म कथ्य में जयशंकर प्रसाद ने बताया था, ठीक उसी प्रकार से आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन अपना जीवन जो है उन्होंने एक हालावाद के बारे में अपन कल विस्तृत पढ़ चुके हैं कि हालावाद क्या है। इसी के संबंध में वो लिखते हैं आत्म परिचय, जो कहां से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झकरत, जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। देखो यहां पर कवि की क्या कल्पना है। कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब क्या होता है? संसार। वो कहता है मैं संसार रूपी जो जीवन है उसका क्या लिए फिरता हूं? भार है वो लिए हुए क्या करता हूं? घूमता हूं। फिर भी जीवन में क्या है? प्यार है। फिर भी मैं अपने आप में, यानी सांसारिक भार उनके कंधों पर है, उनके जीवन में है, लेकिन उसके बाद भी कवि कहता है कि मैं जीवन में क्या है? मस्तानापन, दीवानापन लिए हुए घूमता हूं। कर दिया किसी ने झकरत, जिसको छूकर उन सांसों के दो त्यार लिए फिरता हूं। यानी वहां पर कवि कहता है कि मेरी सांस से, यानी मेरा जो मन था, मेरा जो दिल था, किसी प्रेमिका या प्रेषी ने क्या कर दिया है? छू कर, यानी स्पर्श करके मुझको क्या कर दिया? झंकृत किया है। और उन्हीं की यादों में मैं क्या कर रहा हूं? जी रहा हूं। उन्हीं की यादों में मेरे है ना सांसें चल रही है, सांसों का आना जाना हो रहा है। किसी की प्रेषी को याद करता है और साथ में कहता है कि उसी ने मेरे हृदय को छूकर क्या कर दिया है? झंकृत कर दिया है। और वही उसी कारण मेरी क्या चल रही है? सांसें चलती हैं। अब आगे कवि क्या कहता है? मैं सने सुरा, देखो यह रूपक अलंकार है। मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मैं सने सुरा, सने सुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी शराब। सने सुरा का मतलब क्या है? प्रेम रूपी शराब। वो कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान यानी पीता हूं। मैं इस संसार में अपना क्या करता हूं? प्रेम बांटता हूं, प्रेम का ही क्या करता हूं? प्रेम रूपी शराब को पीता हूं। कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यानी संसार मेरे बारे में मुझे क्या कहेंगे या लोगों को क्या कहेंगे, यानी मैं सांसारिक बातों की ओर ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, वो कहते हैं कि सांसारिक लोग उन्हीं से बात करते हैं कि सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं, यानी मैं मेरी मस्ती में मस्त हूं। मैं मेरे खुद के लिए जो अच्छा लगता है मुझे, वही मैं क्या करता हूं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूं।
ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्न का संसार लिए। अब तो कवि कहता है कि निज, निज मतलब खुद, उर मतलब हृदय, निज मतलब खुद और उर मतलब हृदय, यानी मैं मेरे खुद यानी स्वयं के, उर मतलब हृदय में, उद्गार मतलब अपने भाव लिए हुए घूमता हूं। मैं निज उर मतलब हृदय में, उपहार यानी लोगों को मस्ती नहीं, सॉरी लोगों को मस्तानापन दिखाने के लिए घूमता रहता हूं, मतलब अपने भावों को लोगों के बीच में रखता हूं, और जिससे मैं तो मस्ती में खोता ही हूं, साथ साथ में लोगों को भी क्या कर देता हूं, इस संसारिक मोह माया से हटा के मस्ती में मैं बहा देता हूं। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। वो कहते हैं ये जो संसार है ये क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा है, इसमें पूर्णता कवि को नजर नहीं आती है। वो कहता है कि मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूं। वो कहता है कि मेरा खुद का एक अलग संसार है, जो कैसा संसार है, सपनों का संसार है, और जिसमें क्या है, पूर्णता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, यानी मैं मेरे खुद के हृदय में अग्नि जलाता हूं, यानी खुद के हृदय में क्या करता हूं, जिनकी याद है उनको अंदर ही अंदर क्या करता हूं, उन्हीं की यादों में जलता जरूर हूं, लेकिन उन दहा करता हूं, तपता हूं, खुद है ना उस यादों की आंच लिया लेता हूं, सुख दुख दोनों में। फिर भी क्या है, मेरे हृदय में बहुत सारे दुख है, फिर भी मैं सुख में और दुख में क्या रहता हूं, मस्त रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बने। वो कहता है कि जो संसार के लोग हैं वो इस संसारिक मोह माया पार करने, यानी जो संसार रूपी सागर है उसको पार करने के लिए क्या करता है, नाव का निर्माण करता है, यानी भक्ति भाव करता है और चीजें करता है। लेकिन मैं भव मौजों में मस्त बहाकर, उसने कहा मैं इस संसारिक मोह माया वाली नाव नहीं बनाता, मैं मेरी मस्ती में क्या रहता हूँ, मौज मौज करता हूँ, मस्त रहता हूँ, और उसी के सारे संसार में क्या करता हूँ, मस्तानापन या दीवानापन दिखाता हूँ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यहां पर देखो हरिवंश राय बच्चन को अपनी प्रेमिका की याद आती है, अपनी प्रेषी की याद आती है, और कवि कहता है कि मैं यौवन मतलब युवा अवस्था है, उसमें क्या है, उन्माद यानी जोश, खुशी लिए घूमता हूं, और उस खुशी में भी क्या है, दुख है, अवसादनी दुख है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं संसार के सामने तो क्या करता हूं, हंसता हूं, लेकिन उसकी याद मुझे अंदर ही अंदर क्या करती है, रुलाती है। और कभी आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मुझे किसी की क्या आती है, याद आती है, उसको मैं साथ लिए हुए घूमता हूं। आगे क्या कहते हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना, फिर मूड न जाने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखो कवि अपने आप से दुखी हो रहा है, यहाँ पर एक प्रेमिका को याद करके भी दुखी है, फिर कहता है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ पर हजारों प्रयास किए गए लेकिन सत्य को कोई पहचान नहीं पाया, नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी यहाँ के लोग जो है वो समझते नहीं है, जहां भी उनको इस सांसारिक मोह माया भोग विलास मिल जाता है व्यक्ति वही रुक जाता है, वो सत्य तक नहीं जा पाता है। वो मुड मतलब मूर्ख है, मुड मतलब वो क्या है, मूर्ख है, क्या है, मूर्ख। वो फिर मुड ने क्या जग जगी संसार में इस पर भी सीखे, वो जो मूर्ख है जो संसारिक मोह माया को तो भी समझ नहीं पाए हैं, और मैं कहता हूं यहाँ सीख रहे हैं, संसार से इन चीजों क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं तो इस संसारिक मोह माया में, जो भी इस संसारिक मोह माया की उलझनों का मुझे ज्ञान मिला है, मैं उस ज्ञान को क्या करना चाहता हूं, भुलाना चाहता हूं। मैं और जग कहां का नाता, उसने कहा मैं अलग चीज हूं और संसार अलग है, यानी मैं मेरी मस्ती में मस्त हूं, मेरा दीवानापन है, मेरा खुद के नियम है, मेरे खुद के भाव है, मेरे खुद के उद्गार है, और संसार है इसमें मोह माया लालच लोभ आदि संसार की अलग भाव है। तो कहता है कवि कि मैं अलग हूं और संसार अलग है, हमारा कहां का, यानी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। वो कहता है मेरा जो संसार है वो कैसा संसार है, सपनों का संसार है। मैं पल पल क्या करता हूं, संसार का निर्माण करता हूं, उसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकरा। कहता है कि ये संसार मोह माया लोभ लालच में है कि हमेशा धन दौलत जोड़ने में लगा होता है। मैं इसी पृथ्वी को प्रतिपग यानी हर पल इसको क्या करता हूं, ठुकराता हूं। कभी आगे कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। देखो यहाँ पूरा विरोधाभास है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जग और जग में भी क्या है, खुद का संसार और एक संसारिक, दो बातों की बात आई है यहाँ पर। तो यमक अलंकार का भी उपयोग हुआ है। तो कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों पे प्रसाद निछावर, वो खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग यानी मेरे खुद का दुख है, मेरे खुद का क्या है, दुख। उस दुख में भी मैं क्या करता हूं, सुख ढूंढता हूं। राग यानी संगीत ढूंढता हूं, रोने में संगीत ढूंढना यानी दुख में, विरोधाभास, दुख में संगीत ढूंढना है यानी दुख में खुशी को ढूंढना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी वाणी में क्या है, शीतलता है, लेकिन उसमें भी क्या है, दर्द है, उसमें भी क्या है, दर्द है। शीतल वाणी में आग लिए हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर। कहता है कि संसार क्या करता है, भूपों का मतलब होता है राजाओं, प्रसाद का मतलब होता है महल, प्रासाद का मतलब होता है महल। लोग जिन राजाओं महाराजाओं पर क्या करते हैं, महलों को निछावर करते हैं। मैं ऐसे महलों को क्या करता हूं, ठुकराता हूं। मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूं, और मैं उसके खंडर यानी जो बिखरे हुए टुकड़ा होता है उसका क्या लिए फिरता हूं, उसका एक टुकड़ा लिए हुए घूमता रहता हूं। कहने का मतलब है कि मैं किसी सांसारिक चीजों की बने बनावट के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरा एक अलग ही संसार है। आगे कवि कहता है, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। तो हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ कहते हैं कि स्वयं को क्या बताते हैं, संसार का एक मस्तीवान दीवाना बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो मेरे दुख से इस संसारिक चीजों को देखकर क्या कर रहा हूं, रो रहा हूं। इस संसारिक मोह माया लालच लोभ को देखकर क्या कर रहा हूं, रो रहा हूं। और लोग कहते हैं कि तुम गाते बड़ा अच्छा हो, और लोग कहते हैं कि तुम गाना बड़ा अच्छा गाते हो। तो मैं और फूट पड़ा, फूट फूट के रोया। लोगों ने कहा तुम कहते हो कि छंद बनाना, कि तुम बहुत बढ़िया क्या बनाते हो, छंद बनाते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वो अपने आप को कहते हैं कि संसारिक लोगों को, जो संसारिक मोह माया से ग्रस्त लोग हैं, वो मुझे क्या नहीं कहे, कवि नहीं कहे, क्योंकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना, यानी मैं यहाँ कविताएं करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ लोगों को दीवानापन और मस्तानापन और मस्ती का पाठ पढ़ाने आया हूं। इसलिए लोग मुझे कवि नहीं कहकर एक नया दीवाना कहे। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं कवि नहीं हूं, मैं क्या हूं, एक दीवाना हूं, दुनिया का एक क्या हूं, नया दीवाना हूं, और मैं दीवानों के वेश में ही रहता हूं। यानी मैं एक पागलपन छाया हुआ है, इस संसारिक मोह माया से मुक्त होकर मैं उसी वेश में रहता हूं। मेरे मन में खुशी है, मादकता, क्या मेरे मन में खुशी है, मादकता। मादकता क्या होती है, मद, मद किससे बना है, मद मतलब शराब। शराब पीने के बाद जो मस्तानापन आता है, कभी यहां शराब पीने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे जोड़ के कह रहा है कि उसकी मस्तानापन होता है, उसको लेकर घूमता है, जिसको सुनकर मेरे पास एक ऐसी कविता है जिसको लोग सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे, जग झूमेगा, जग झुकेगा और जग लहराएगा। यानी इस प्रकार का एक संदेश मिलेगा जिसमें जग में खुशियां ही खुशियां होगी। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं लोगों के बीच में कैसा संदेश देता हूं, मस्ती भरा संदेश देता हूं। तो इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्म परिचय में स्वयं को एक संसार का दीवाना बताते हुए कहा कि ये जो संसारिक मोह माया लोभ लालच से हटकर मेरा एक स्वप्नों का संसार है, जिसको मैं हमेशा बनाता हूं, हमेशा तोड़ता हूं, और जो मैंने इस संसारिक मोह माया से ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को मैं भुलाना चाहता
हूं। तो इस प्रकार से ये आत्म परिचय था जो निशा निमंत्रण से लिया गया था। ध्यान रहे ये खड़ी बोली में लिखा हुआ है, इसकी बोली है वो खड़ी बोली, मतलब भाषा खड़ी बोली है, सहज सरल और मनोहर है और इसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि अपन इसकी सप्रसंग व्याख्या के बारे में जब बात करेंगे तब इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि किस पद्यांश पे कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि इसका अर्थ हम कैसे करें, व्याख्या करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये भी अपनी एक क्लास होगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये पढ़ लिया, अब अगली जो क्लास है उसमें अपन हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण की छोटी सी कविता है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको भी अपन क्लियर करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को शेयर करना ना भूलें, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे हम इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।